साथियों, उपरोक्त सूची में वशिष्ठ द्वारा सुदास के अभिषेक किए जाने का स्पष्ट व विशिष्ट उल्लेख है। सुदास प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध का नायक था। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल के अनेक सूक्तों में मिलता है। सूक्त 83 में कहा गया है, हे इंद्र और वरुण, तुमने अपने घातक शस्त्रों से भेद नामक शत्रु को मारते हुए सुदास की रक्षा की। युद्ध के अवसर पर त्रिशुओं की प्रार्थना सुनी, जिसने उनके लिए मेरी पौरोहित्य फलीभूत हुआ होगा। हे इंद्र और वरुण, सुदास और बिच्छू युद्ध द्वारा द्रव्य की प्राप्ति के लिए तुम्हारी शरण में गए। जब 10 राजाओं ने उन पर आक्रमण किया, तुमने उन दोनों सुदास और त्रिशु की रक्षा की। हे इंद्र और वरुण, 10 अधार्मिक राजा संगठित होने पर भी सुदास के समक्ष टिक ना सके। द्रव्य युक्त यज्ञ में देवताओं का स्रोत सफल हुआ है। इनके यज्ञ में सभी देवता उपस्थित थे। हे इंद्र और वरुण, तुम में से एक युद्ध में शत्रुओं का संहार करता है तथा दूसरा धार्मिक अनुष्ठानों की सदा रक्षा करता है। हम स्तुति करके तुम्हारा आवाहन करते हैं, हम पर कृपा करो। सूक्त 33 के अनुसार पाशधुम्न के पराभव पर सुदास ने मंदिरों को चढ़ावा दिया। उसे ग्रहण करने के निमित्त इंद्र को आहूत किया। इंद्र ने त्वरित गति से वयत के पुत्र पाशधुम्न के भाग का सोम वशिष्ठों पर उड़ेल दिया। सुदास ने उसी प्रकार त्वरित गति से सिंधु नदी को पार कर अपने शत्रुओं का दमन किया। उसी प्रकार वशिष्ठों ने अपनी स्तुति से इंद्र को 10 राजाओं से सुदास की रक्षा करने के लिए तैयार किया। प्यास से व्याकुल वध के लिए प्रार्थना करते हुए 10 राजन से युद्ध में त्रिशुओं द्वारा सहायता प्राप्त वशिष्ठ ने इंद्र को सूर्य की भांति जाज्वल्यमान बना दिया। इंद्र ने वशिष्ठ की प्रार्थना सुनी और त्रिशुओं को विशाल भूभाग प्रदान किया। सूक्त 19 में बताया गया है, हे इंद्र, तुमने नैवेद्य अर्पित करने वाले सुदास की हर प्रकार से रक्षा की है। तुमने पुरकुत्स के पुत्र त्रिशदस्यु और पुरु को धरा पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए युद्ध में शत्रुओं से बचाया है। हे इंद्र, दानी सुदास पर तुम्हारी अनंत कृपाएं हैं। मैं तुम्हारे 2 शक्तिशाली अश्व जोतता हूँ। हमारी स्तुति आप आराध्यों तक पहुँचे। 7वें मंडल के सूक्त 18 में कहा गया है, स्तोनीय इंद्र ने यरुठड़ी नदी के गहरे जल को सुदास के लिए तलस्पर्श और पार करने योग्य बना दिया। स्तोता के लिए नदियों के तरंगिनियां और अवरोधक शाम को दूर किया। स्तोता के लिए नदियों के तरंगायित और अवरोधक शाम को दूर किया। जल में मछली कीटरत बधे रहने वाला तुर्वस धन के लिए सुदास के पास गया, किंतु मछली की तरह तड़पता रहा और तब भृगुओं तथा द्रहनुओं ने उसका सुदास से साक्षात्कार करा दिया। इन दोनों के सभी पृथ्वी का विवरण किया। सुदास के मित्र इंद्र ने इससे सुदास की रक्षा की। हव्यों के पाचक कल्याण मुख तपस्या से अप्रवृद्ध विशाल हस्त और मंगलकारी व्यक्तियों ने इंद्र की स्तुति की। इंद्र ने आर्य की गायों को गो तस्करों से छुड़ाया और शत्रुओं को मारा। दुष्ट मानस और मंदमती शत्रुओं ने परुषणी नदी को खोदते हुए उसके दोनों तटों को गिरा दिया, किंतु इंद्र की कृपा से सुदास विश्वव्यापी हो गए और सुदास ने चम्मान के पुत्र कवि को मार दिया। परुषणी नदी का जल सामान्य रूप से गंतव्य धारा में बहने लगा। सुदास राजा का घोड़ा भी अपने गंतव्य स्थान को चला गया। इंद्र ने सुदास के अनेक शत्रुओं को पराजित किया। विभिन्न रंगों वाले पशुओं पर आरूढ़ मरुदगणों को अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उनकी माता पृथ्वी ने इंद्र के पास भेजा। मरुदगुण इंद्र के पास उसी त्वरित गति से गए जैसे चरवाहे बिना गायें जौ की ओर जाती हैं। मरुतों के नियुक्त नामक घोड़े की उन्हें वहां तेजी से ले गए। इंद्र के मरुदगुण की उत्पत्ति राजा की सहायता के लिए की। यशाकांक्षी राजा ने पुरुषली नदी के तट पर 21 मानवों की बलि दी। हे इंद्र, तेरे भय से श्रुत कवच वृद्ध और द्रह्यूस नदी में बह गए। जिन लोगों ने आपकी स्तुति की और आपकी मित्रता मानी, वे समृद्ध हो गए। आज इतना ही। शेषकाल। धन्यवाद।